नेम नंबर की अगर मैं बात करूँ जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें हमारे कुछ नंबर छुपे होते हैं जो कि है मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक तो जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंडली है आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, राइट। बट अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ से एंटी है वो आपके लिए बैकफायर भी कर सकता है। तो मैम ऐसे नंबर जो आप रेकमेंड नहीं करेंगे और क्यों? नंबर 2 मून का नंबर है, नंबर 4, नंबर 7। ये नंबर्स होते हैं जो बेसिकली रेकमेंड नहीं किए जाते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे पता है कि जहाँ मैं अभी हूँ मैं उधर थी ही नहीं, और नेम चेंज के बाद तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। हर नाम में आपकी वाइब्रेशन छुपी होती है। बेसिकली हर अल्फाबेट इज कनेक्टेड टू हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू एन अनदर एपिसोड ऑफ दिस पॉडकास्ट सीरीज़, जहां हम अनलॉक करते हैं अलग अलग सीक्रेट्स के बारे में, चाहे वो सोशल अवेयरनेस हो, मेंटल हेल्थ हो, या फिर हम बात करें हमारे न्यूमरोलॉजी एंड टैरो के रिलेटेड। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नेम नंबर की। दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, राइट। आज हम बात करेंगे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में कि नेम न्यूमरोलॉजी कैसे हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, हमारे नाम का एक नंबर कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करता है, हमारी ग्रोथ को, हमारे करियर को, हमारे रिलेशनशिप को। तो आज इन्हीं सब के बारे में हम जानेंगे कि कैसे हम अपने नेम नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका क्या हमारी लाइफ में प्रभाव होता है। और आज इन्हीं सब के बारे में हमें बताने के लिए आए हैं हमारे बहुत स्पेशल गेस्ट जसमीत मैम, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और काफ़ी अच्छा काम करती आई हैं। तो चलिए मैम से ही जानते हैं कि क्या छुपा है नेम में राज। वेलकम मैम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया। तो मैम कितनी सारी हमने बातें करी, हमने 2026 के बारे में बात करी, तो आज हम आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज़ नेम न्यूमरोलॉजी। तो सबसे पहले हमें बेसिक से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि नेम नंबर होता क्या और एक्चुअली हमारी लाइफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। नेम नंबर की अगर मैं बात करूँ जैसे कि हमारा डेट ऑफ बर्थ होता है उसमें हमारे कुछ नंबर छुपे होते हैं जो कि है मूलांक और भाग्यांक। मूलांक और भाग्यांक तो हमें यूनिवर्स की तरफ से ही मिलता है, बिकॉज वी डोंट डिसाइड व्हेन आर वी गोना बॉर्न, बट नेम्स वो हम खुद रखते हैं, राइट। हमारे माँ बाप हमारे लिए रखते हैं या फिर हमारे बड़े हमारे लिए रखते हैं, और हर नाम में आपकी वाइब्रेशन छुपी होती है। बेसिकली हर अल्फ़ाबेट इज़ कनेक्टेड टू a number. Okay. When you take out the numbers from those alphabet and then you add into it, so वो number calculate होके एक digit में आता है, and that basically tells you the vibration of your name. So we can't change the मूलांक and भाग्यांक, right? But हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं, बिकॉज हम कई बार नहीं पता होता, लोगों को नहीं पता होता है कि उनके नाम की क्या वाइब्रेशन है, वो क्या कैरी कर रहे हैं। कई बार वो आपके मूलांक और भाग्यांक से फ्रेंडली होते हैं और कई बार वो नहीं होते हैं, कई बार वो आपके नाम से एंटी होते हैं। एंड अगर आपकी लाइफ में आपके पास मूलांक अच्छा है, आपका भाग्यांक अच्छा है, बट आपको ग्रोथ नहीं मिल रही है, कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपकी लाइफ में आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, सो इट कैन बी पॉसिबल कि योर नेम इज़ नॉट अलाइंड विद योर मूलांक एंड भाग्यांक। बेसिकली योर नेम इज़ नॉट अलाइंड विद योर डेट ऑफ बर्थ, एंड योर नेम प्लेज अ वेरी बिग रोल बिकॉज यू आर नोन विद योर नेम। द फर्स्ट थिंग अ पर्सन गेट्स टू नो अबाउट यू, इट्स योर नेम। एग्जैक्टली। सो हमारा नाम एक वाइब्रेशन कैरी करता है, एंड वो वाइब्रेशन क्या है वो हमें अल्फ़ाबेट्स की कैलकुलेशन करके पता चलता है। सो दैट्स हाउ बेसिकली नेम वर्क्स। ओके। तो मैम ये हमारी लाइफ को कैसे कैसे इम्पैक्ट कर सकता है? जैसे कि पहले तो नाम ऐसे ही रखे जाते थे जर्नली, किसी के नाम के ऊपर या किसी के थॉट प्रोसेस के ऊपर कि हाँ अच्छा ये खुशमिज़ाज आ जाए तो उसका नाम उससे रिलेटेबल रखा, या कोई स्पिरिचुअल रखना चाहता था तो वैसे। तो अगर हम न्यूमरोलॉजी के एस्पेक्ट से देखें, एक नाम का नंबर कैसे इफेक्ट करता है हमारी पूरी लाइफ को? जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका नाम आपके डेट ऑफ बर्थ से फ्रेंडली है आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, राइट। बट अगर वो आपके डेट ऑफ बर्थ से एंटी है वो आपके लिए बैकफायर भी कर सकता है, बिकॉज हर नंबर का फ्रेंडली और एंटी नंबर है, right? When we talk about numerology, when we talk about from 1 to 9 numbers, each number has its own friend and its enemy also. अगर आपका नाम फ्रेंडली नंबर पे आ रहा है वो आपको अच्छी ग्रोथ देगा, राइट। एंड हमारे जब नाम रखे गए थे, हमारे बड़ों को इतना नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग नहीं चेक करते हैं और वो नहीं इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हैं, बट
अगर आप आज की डेट में देखो, सो इट्स गुड, लाइक इफ़ यू हैव दिस काइंड ऑफ अ साइंस इन योर हैंड एंड इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द साइंस कि आप अपना नाम चेंज कर सकते हो. एंड नेम चेंजिंग डजंट मीन दैट यू आर चेंजिंग द एंटायर नेम. It can be a single alphabet added into your name can change your life properly. Basically, जो चीज़ें आप इतने टाइम से आपकी नहीं बन पा रही हैं, सो यू नेवर नो, एक सिंपल अल्फ़ाबेट चेंज करने से आपकी चीज़ें सारी बनना शुरू हो जाएं. एंड इट डज़, लाइक लॉट ऑफ पीपल हैज़ सीन रिजल्ट्स फ्रॉम देयर नेम चेंज प्रोसेस. सो या, क्योंकि आजकल हम जब भी सोशल मीडिया देखते हैं तो सबका कोई ना कोई अपना नाम चेंज कर रहा है, कोई स्पेलिंग ऐड कर रहा है, कोई डिटेक्ट कर रहा है. तो बेसिकली इसका न्यूमरोलॉजी में डीपर साइंस है या फिर क्या लॉजिक है? इसका प्रॉपर साइंस है, बिकॉज सी द वे आई सेड ना कि अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हो अच्छे से, अगर आपको पता है इस साइंस के बारे में, और सी इट ऑल इज़ इन योर बिलीफ सिस्टम. ओके. कोई भी चीज़ बिना बिलीव के नहीं होती है, ठीक है. अगर आप बोलोगे कि इस चीज़ में कुछ है ही नहीं, अगर नहीं है तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं? Lot of people have seen the results, right? I myself has seen the result in my life. So मैं दूसरों के लिए तो क्या ही बोलूँ. तो उसकी साइंस है, प्रॉपर साइंस है. अगर आपकी पर्सनैलिटी एक मूलांक से डिफ़ाइन हो सकती है, तो आपकी जर्नी एक नेम चेंज से कैसे नहीं चेंज हो सकती है, राइट? एक सिंगल अल्फ़ाबेट कैन चेंज योर लाइफ. सो उसकी प्रॉपर साइंस है, क्योंकि हर एक अल्फ़ाबेट नंबर से अलाइंड है. सो वो आपको उसकी पूरी एनर्जीज देता है. And see, it's very simple. When you see the results, it doesn't matter what the theory is saying. Very simple answer. एग्जैक्टली. So, yeah. मतलब एक नाम का चेंज करना आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है. Yeah, it does. Lot of people have seen the changes. Like अगर आपको, if you have seen these videos, this one of the celebrity Urfi, she speaks about her journey. The time she changed her name, her life changed, and everybody is seeing her growth. So. And there are a lot of other celebrities also who speaks about their, life, about their growth. If you know Ritesh Deshmukh also, he also speaks about his growth after changing his name. Name as in like a single alphabet in his name. So yeah, there are results. ओके. तो क्या ये नेम नंबर सिर्फ करियर और सक्सेस के लिए इम्पोर्टेंट होता है, या हमारे हर एस्पेक्ट, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे सक्सेस हो, करियर हो, कुछ हर एस्पेक्ट में काम करता है ये? सो नेम नंबर आपके हर एस्पेक्ट में काम करता है. लाइक सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, सो बेसिकली अगर आप किसी इंसान का नाम नंबर 7 पे आ रहा है, राइट? सो नाउ द पर्सन विल गेट इनटू कन्फ्यूजन्स व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन, राइट? सो उस केस में आप कन्फ्यूजन में हो, ठीक है. बट अगर सेम बंदे का, सेम डेट ऑफ बर्थ वाले बंदे का नाम अगर हम चेंज करके 5 पे ले आते हैं, अलाइंड विथ इट्स मूलांक इन भाग्यांक, ठीक है. सो उस केस में आपका दिमाग स्टेबल हो गया. सो योर डिसीजन मेकिंग विल गेट बेटर. एंड नाउ डिसीजन मेकिंग इज जस्ट नॉट ओनली इन योर करियर, इट इज़ इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ. योर पर्सनल लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर करियर, योर ग्रोथ, योर फाइनेंसेस. सो कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी ले आए उस चीज़ में. सो आपको कहते हैं ना कि आपकी लाइफ के हर एक चीज़ में आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा. द लाइफ विल बिकम लिटिल ईजियर फॉर यू. ऑब्वियसली यू कांट टेक आउट ऑफ द स्ट्रगल्स फ्रॉम योर लाइफ, राइट? बट यू कैन मेक योर लाइफ अ लिटिल पीसफुल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी लाइफ में आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और किस डेट को आप बॉर्न हुए हो. बट या, जस्ट अ लेम एग्जाम्पल आई एम गिविंग कि या, इन अ वे वो आपको हर चीज़ में बेनिफिट करेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ की वाइब्रेशन को बैलेंस कर रहे हो. वो मैटर करता है कि हाउ आर यू अलाइनिंग योर नेम विद योर डेट ऑफ बर्थ एंड विद द यूनिवर्स एनर्जीज बेसिकली. बिल्कुल. यस. तो मैम, अगर कोई अपना नेम नंबर कैलकुलेट करना चाहे तो कैसे कर सकता है और क्या इंटरप्रिटेशन रहता है उसका? So the method that we use is basically Schillerian method, and mostly a lot of people use this method only. So in this basically you have a table, okay, wherein all the alphabets are basically associated with a number. ओके. सो आपका जो भी नाम है, जैसे मैं फॉर एन एग्जाम्पल मेरा नाम जसमीत कौर है, राइट? सो अब जसमीत कौर के अगर मैं हर अल्फ़ाबेट का नंबर लेकर आऊँगी एंड देन आई विल ऐड अप इट टू इट. Basically I'll add all the numbers and come to a one single digit. So that will become my name number. ओके. और आप अपना वो वाला नाम कैलकुलेट करते हो जो आप यूज़ करते हो. Basically, a lot of people uses their surnames, like the way I don't use it. My name is Jasmeet Kaur. So I will calculate only Jasmeet Kaur.
If somebody is using their surname, they have to calculate their surname as well. And they come, all those numbers, you just take to the one digit, single digit. So वो आपका नेम नंबर बन गया, and then you see कि वो आपके मूलांक और भाग्यांक से अलाइंड है कि नहीं है. So that's how you can calculate your number. ओके Yes. तो मैम जैसे कि नेम आजकल बहुत लोग चेंज कर रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में चेंज करना तो बहुत टफ होता है, तो कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं, उस एनर्जी को कैसे अपनी लाइफ में यूटिलाइज कर सकते हैं? सी नेम नंबर अगर हम चेंज करने की बात करते हैं ना, सो बेसिकली वी पुट द वाइब्रेशन ऑफ दैट नंबर इनटू द यूनिवर्स. So we don't have to change the documents because we hardly use the documents. We live in a world wherein social media का ज़माना है ये. हर इंसान आपको सोशल मीडिया से जानता है. सो द बेसिक प्लेसेस दैट वे यू कैन यूज़ योर नेम, अगर आप अपना काम शुरू कर रहे हो, ठीक है, सो यू कैन यूज़ योर नेम देयर. You can use it on the social medias. You can, if you're making your, visiting cards and all that, you can use it there. Like, wherein you're spreading that name. जहाँ पे भी आपका नाम spread होगा, आपको उस चीज़ में उसको यूज़ करना है. That you can put the vibration of that particular name into the universe. So आपको उसके benefits मिलना शुरू हो जाए. So because paper work में अगर हम change करने लगे तो वो बहुत time लग जाएगा, right? So you don't have to basically. See, because you are not going to show your papers to everybody, So it doesn't matter whether you're changing it or not changing it. तो मैम अगर किसी ने अपना नेम नंबर चेंज किया है और अपना अलाइन करके स्विच किया है उसने अपना नेम नंबर, तो बेसिकली कितने टाइम में उसका रिजल्ट दिखता है? एग्जैक्टली जब जिस टाइम पे वो चेंज करता है तब से दिखना स्टार्ट होता है या ग्रेजुअली उसके इफेक्ट्स आने स्टार्ट होते हैं? सो इफ़ यू आर चेंजिंग योर नेम, ठीक है, सो व्हेन आई चेंज समबडीज नेम, सो आई रिकमेंड कि आप पहली बात तो आप अपने सोशल मीडिया पे नाम चेंज करो, राइट? यू मेक योर ईमेल एड्रेस ऑल्सो विद द सेम नेम बिकॉज इट्स गुड टू हैव have the same vibration around you. And अगर आप अपने visiting cards वगैरह बना रहे हो वो सब करो. And most importantly try to change your signature as well. Okay. Because हम बहुत जगह पे अपने signatures use करते हैं. So I say that if possible आप करो. And one practice that they can start doing it when they change their name. For 7 days 50 times basically with a red pen you write it on a white paper. So basically the maximum you will put into the universe, आपको उतनी जल्दी उसके results देखने को मिलेंगे. And in lot of cases you see कि लोगों को 1-2 दिन में ही results आने दिख गए हैं. अच्छा. Yeah, we have seen changes in people's life, but mostly it's like 3 to 4 months में आपको results दिखने शुरू हो जाते हैं. एंड बिकॉज धीरे धीरे आपकी पूरी अलाइनमेंट शिफ्ट होती है, आपकी वाइब्रेशन पूरी यूनिवर्स में जाती है. एंड यू ऑल्सो पुट दिस काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस इनटू द यूनिवर्स कि दिस इज हाउ आई वांट माई लाइफ. इट ऑल वर्क्स अराउंड योर मैनिफेस्टेशन. It's like what you put into the universe, you'll get it that only in return. So in a way, basically 3 to 4 months. तो मैम कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पे एक नेम नंबर चेंज करके किसी ने अपनी पूरी लाइफ चेंज करी हो? So the differences that I have seen in people's life when I have changed their name, और मैं बोलूँ कि मैंने खुद का भी किया था. So when I changed my name, so initially मेरा नाम 7 पे आता था, so which gives you confusions, right? But then I changed it to number 5 because I don't have it in my grid, number 5. And उससे पहले ऐसा होता था कि I was very confused कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है. You're putting yourself into all the things wherein कहीं से तो रिजल्ट आए. You're not sort of basically stable in your head. So when I changed it, मेरे को बेसिकली 4 to 5 months में आई स्टार्टेड सीइंग अ डिफरेंस. मुझे थोड़ा क्लियर होने लग गया था मेरा पाथ कि कैसे क्या करना है, बिकॉज कन्फ्यूजन ख़त्म हो गई थी, स्टेबिलिटी आ गई थी. एंड ऐसे में ही आई ऑल्सो वन ऑफ माई फ्रेंड दैट आई चेंज्ड हिज नंबर. सो ही वॉज लाइक ऑन number 5. ही डिडंट हैव अ number 6 इन हिज ग्रिड. सो ही यूज़ टू रियली क्राई कि कोई काम नहीं बन रहा है, आई एम ट्राइंग, कुछ नहीं हो रहा है. सो आई चेंज्ड हिज नेम एंड वेरी ऑनेस्टली लाइक विदिन 15 to 16 days ही स्टार्टेड सेइंग कि मेरे काम अब बनने लग गए हैं. सो मतलब आप देखते हो डिफरेंसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट पूरा उसका पैटर्न है दैट यू हैव टू फॉलो. इट जस्ट कांट बी लाइक कि आपको दिखा अच्छा ये मेरी ग्रिड में नहीं है तो मैं ये डाल लूँ. उसका पूरा तरीका होता है करने का. सो वो अगर आप अच्छे से करके देखोगे तो रिजल्ट्स आते हैं. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिजल्ट्स इन पीपल्स लाइफ बिकॉज आई हैव माई सेल्फ चेंज अ लॉट ऑफ पीपल्स नेम्स एंड उनको डिफरेंसेस दिखे हैं अपनी लाइफ में. कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनकी लाइफ में वाइब्रेशन चेंज हुई है. मेरी खुद की लाइफ में हुआ है, सो मैं दूसरे का तो क्या ही बोलूँगी. सो यस. तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया कि आप ग्रिड्स भी देखते हैं, तो बेसिकली नेम चेंज करने के लिए सिर्फ नेम नंबर काफ़ी होता है कि ये
इट इज़ नॉट फ्रेंडली विद योर मूलांक और भाग्यांक, या फिर और भी काफ़ी एस्पेक्ट्स उसको चेक करना पड़ता है? सो बेसिक अगर मैं चीज़ें बोलूँगी कि अगर आप अपनी ग्रिड बना रहे हो, राइट, आपको पता लग रहा है कि कौन कौन से नंबर्स इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, जैसे कि हम बोलते हैं कि 1, 3, 5 and 6 ओके, आर लिटिल मोर इम्पॉर्टेंट इन द ग्रिड, अगर आपकी लाइफ में है वो नंबर्स तो. सो अगर आप जब ग्रिड बना रहे हो, आपको दिख रहा है कि आपके ग्रिड में नंबर 5 नहीं है, ओके. सो अगर वो नंबर 5, बिकॉज नंबर 5 इज बेसिकली फ्रेंड्स विद ऑल द नंबर्स, ओके, एंड यू डोंट इवन हैव इट इन योर ग्रिड ऑल्सो. सो आप अपने नेम को उसमें चेंज कर लो, राइट, सो दैट यू गेट द वाइब्रेशन ऑफ नंबर 5 इन योर ग्रिड. नाउ इन द सेम वे, अगर आपकी ग्रिड में नंबर 6 नहीं है, यू हैव नंबर 5, यू डोंट हैव अ नंबर 6 इन योर ग्रिड, बट योर मूलांक इज नंबर 3, राइट, एंड नाउ नंबर 3 and number 6 are not friendly. So now I will not recommend you to change your name on number 6, because वो आपको फिर नेगेटिव इम्पैक्ट देगा. सो इट्स बेटर कि आप अपनी ग्रिड में चेक करो कि कहाँ पर आपको किस चीज़ की कमी है, एंड देन यू चेंज योर नेम. सो वो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है. दिस इज़ द बेसिक रूल दैट आई एम टेलिंग, वन बेसिक रूल, कि अगर आप अपना नाम चेंज करने के लिए सोच रहे हो करने का, तो आप ऐसे इस चीज़ को करो एंड जस्ट चेक कि वो नंबर फ्रेंडली है कि नहीं है, वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं नेम चेंज प्रोसेस में. तो मैम हमने नंबर्स की काफ़ी सारी बातें कर ली. अब ये जानते हैं कि फ्रेंडली नंबर कौन से हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, और एनिमी नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम बात करें मूलांक 1 की, सो उसके लिए नंबर 2 फ्रेंडली है, नंबर 3 फ्रेंडली है, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 9. और अगर मैं उसके एनिमी नंबर की बात करूं तो नंबर 8. सो बेसिकली अगर आपका मूलांक 1 है तो 8 पे तो बिल्कुल लेकर ही मत जाओ वाला सीन है. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मूलांक 2, अगर हम मूलांक 2 की बात करें तो उसके लिए फ्रेंडली नंबर है 1, 3, 5 and 6. एंड उसका अगर एनिमी नंबर की मैं बात करूं तो वो होता है नंबर 8, नंबर 9 और नंबर 4. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मूलांक 3, सो उसके लिए उसका फ्रेंडली नंबर है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 9. एंड उसका एनिमी नंबर होगा नंबर 6. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 4, मूलांक 4, उसके लिए उसका फ्रेंडली नंबर है नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7. एंड उसका एनिमी नंबर होगा नंबर 2, नंबर 4, नंबर 8 एंड नंबर 9. ओके. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मूलांक 5, अगर हम नंबर 5 की बात करें तो उसके लिए उसका फ्रेंडली नंबर होगा नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6. एंड नंबर 5 का बेसिकली कोई एनिमी नंबर नहीं होता है, इट गोज़ विद ऑल द नंबर्स, बेसिकली न्यूट्रल होगा या फिर फ्रेंडली होगा. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 6, सो नंबर 6 का फ्रेंडली नंबर होगा नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7. एंड उसका एनिमी नंबर आता है नंबर 3. सो वी डोंट रेकमेंड कि 3 पर आप करो अगर आप नंबर 6 के हो तो. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट मूलांक 7, सो उसके लिए उसका फ्रेंडली नंबर होगा नंबर 1, नंबर 5 एंड नंबर 6. ओके. हाँ, सो इसका भी बेसिकली कोई एनिमी नंबर इतना होता नहीं है व्हेन आई टॉक अबाउट नेम न्यूमरोलॉजी. एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 8, मूलांक 8 के लिए बेसिकली उसका फ्रेंडली नंबर है नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3 एंड नंबर 7. एंड उसका एंटी हो जाता है नंबर 1, एनिमी नंबर बेसिकली उसका नंबर 1 आ जाता है. ओके. एंड इन द लास्ट फॉर मूलांक 9 के लोग, उनके लिए उनका फ्रेंडली नंबर होता है नंबर 1 एंड नंबर 5. एंड उनका एनिमी नंबर आ जाता है नंबर 4 एंड नंबर 2. ओके. या ठीक है, तो कौन से नंबर पे अपना नाम लेके जाना चाहिए और कौन से नंबर्स पे नाम नहीं लेके जाना चाहिए? सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि अगर आपको अपना नाम चेंज करना है, सो अगर हम 1 से लेकर 9 नंबर की बात करें तो सारे के सारे नंबर सेम वाइब्रेशन कैरी नहीं करते हैं. किसी ना किसी नंबर की कोई ना डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं और कुछ फ्रिक्वेंसीज़ उनसे हाई होती हैं. सो ऐसे में हमारे पास 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसीज़ कंपैरेटिवली थोड़ी हाई हैं बाकी नंबर से, जो कि है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 और नंबर 6. सो ये जो 4 नंबर होते हैं ये थोड़े ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी के नंबर्स हैं. क्यों? क्योंकि नंबर जो 1 है, अगर नंबर 1 आप देखोगे तो वो लीडरशिप को डिनोट करता है. ठीक है. सो अगर आपको आपकी लाइफ में लीड करना है, वी ऑल वांट टू कम ऑन अ नंबर 1, राइट. सो नंबर 1 इटसेल्फ सेज
अबाउट बिकमिंग अ नंबर वन इन एनीथिंग दैट यू आर गोइंग फॉर, क्योंकि वो सन का नंबर है, सो वो आपको बेसिकली शाइन ही कराएगा हर जगह, राइट? एग्जैक्टली। एंड नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 3, बेसिकली नंबर 3 इज़ बेसिकली जुपिटर का नंबर, सो वो नंबर ही नॉलेज का है, वो नंबर ही हीलिंग का है। सो अगर आपको आपकी लाइफ में नॉलेज लेकर आनी है, राइट, वी ऑल नीड नॉलेज इन आवर लाइफ, राइट, इट्स नॉट लाइक दैट कि हम बिना ज्ञान के तो हम नहीं बढ़ सकते आगे, राइट? और एक वो कहते हैं ना कि एडवाइसिंग पावर उनकी स्ट्रांग होती है, उनकी अच्छी होती है, तो बेसिकली वो गुरुओं के गुरु हैं वो, सो वो इटसेल्फ बिकम्स अ वेरी हाई वाइब्रेशनल नंबर, एंड इट्स गुड टू हैव दैट नंबर इन योर ग्रिड देन। एंड नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट नंबर 5, सो नंबर 5 इज़ अ नंबर ऑफ मर्करी बेसिकली, और अगर आप लोशो ग्रिड देखोगे तो उसमें इट कम्स इनटू द सेंटर, सो वो आपको देता ही स्टेबिलिटी है। ओके। सो अगर आपको आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आना है, जो कि वी ऑल वांट दैट, राइट, अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी हमारी लाइफ में, बैलेंसिंग ही नहीं होगी, तो हम चीज़ों को अच्छे से कैसे कर पाएंगे, राइट? कहते हैं ना कि सक्सेस ईजिली आ जाती है बट उसको संभाल के रखना मुश्किल हो जाता है। सो वही चीज़ आपको नंबर 5 देता है, बैलेंसिंग इन योर लाइफ। सो वो एक नंबर बहुत सही हो जाता है आपके लिए। एंड देन व्हेन आई टॉक अबाउट नंबर 6, सो अगर आज के ज़माने में आपको सर्वाइव करना है, सो इट्स गुड टू हैव नंबर 6, बिकॉज आपको लग्जरी दे रहा है, आपको लाइमलाइट दे रहा है वो नंबर, सो वो आपको हर एक चीज़ देता है आपकी लाइफ में। सो इट्स बेसिकली ये जो 4 नंबर हैं, ये अगर आपके ग्रिड में मिसिंग हैं और अगर वो आपके नंबर्स के साथ फ्रेंडली हैं, मूलांक और भाग्यांक के साथ, देन इट्स गुड दैट आप अपना नाम इन नंबर्स पे ही चेंज करो। इट्स बेटर बिकॉज आपको आपकी लाइफ से स्ट्रगल कम करना है, बढ़ाना नहीं है। सो दीज नंबर्स गिव्स यू लेस स्ट्रगल इन योर लाइफ। चैलेंजेस होते हैं बट स्ट्रगल्स कम होते हैं बेसिकली। ओके, मतलब नेम नंबर चेंज करने के लिए, अपना नाम चेंज करने के लिए सिर्फ मूलांक और भाग्यांक नहीं, आपको पूरा अपना लोशो ग्रिड भी चेक करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको करना चाहिए, बिकॉज अगर आपके पास इफ़ यू ऑलरेडी हैव नंबर 1 इन योर ग्रिड, right, if you already have number 6 in your grid and if you already have number 5 in your grid, so why would you want to change your name to 1, 5 and 6? It's better that you change it to number 3, right? Same way अगर तो आपको वो सारा चेक करना पड़ेगा। और अगर आपके ग्रिड में चारों नंबर हैं, राइट, एंड अगर आपका नंबर 4 पर आ रहा है, बट स्टिल यू विल चेंज योर नेम, देन यू सी कि आपको किस नंबर के साथ ज़्यादा बेटर है, आपका जो मूलांक और भाग्यांक है वो किससे फ्रेंडली है, तो आप उस पर चेंज कर लो। कौन से नंबर ज़्यादा रिपीटेड हो रहे हैं आपकी ग्रिड में, सो वो पूरा देखना पड़ता है करने से पहले नेम चेंज। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं नेम चेंज के, बिकॉज ये ऑब्वियसली ना यू वांट टू शिफ्ट योर वाइब्रेशन एंड फ्रिक्वेंसी इन अ हायर लेवल, नॉट लाइक कि वो आपकी लाइफ को लो कर दे। सो इतना इजी नहीं होता है नाम चेंज करना, नहीं तो हर कोई कर ले बैठ के। एग्जैक्टली। या तो मैम ऐसे नंबर जो आप रेकमेंड नहीं करेंगे, लेकिन और क्यों? सो अगर हम बात करें कि जिन नंबर्स पे लोगों को नाम नहीं लेके जाने चाहिए, सो नंबर 2 मून का नंबर है, ठीक है, बिकॉज वो आपको मूड स्विंग्स बहुत देता है, इमोशंस बहुत आपके हाई रखेगा, आपको ओवर थिंकिंग दे देगा। सो व्हाई डू यू वांट टू गेट ट्रबल इन योर लाइफ बेसिकली, सो अवॉइड दैट। अगर आप इतनी मेहनत कर ही रहे हो नाम चेंज करने की तो ठीक है। एंड देन नंबर 4 राहु का नंबर है, राहु आपको स्ट्रगल देता है, राइट, सेम वे स्ट्रगल्स कम करने बढ़ाने थोड़ी हैं। एग्जैक्टली। When I talk about number 7, so it gives you confusion the way I said it, right? मेरा नंबर 7 पे था, मैं कंफ्यूज रहती थी अपनी लाइफ में। सो क्यों करना है उस चीज़ को। एंड देन नंबर 8 नंबर ऑफ शनि, डिलेज लाता है वो आपकी लाइफ में। सो यू वांट टू आपको अपनी सक्सेस बढ़ानी है ना कि कम करनी है, सो वो एक चीज़ हो जाती है। सो नंबर 8 आई आस्क देम टू अवॉइड। एंड देन नंबर 9, सो नंबर 9 की अगर मैं बात करूँ, सो उसमें आप कर सकते हो बट स्टिल इट्स बेटर दैट आप मत करो, बिकॉज वो नंबर है अग्रेसिव है वो नंबर, बेसिकली हम्बल है, ह्यूमैनिटी का नंबर है, बट उसमें गुस्सा भी है, राइट। सो आपको वो कहते हैं ना कि फिर वो मूड स्विंग्स वाली बात आ जाएगी कि मूड अच्छा है तो सब अच्छा चलेगा, हल्का सा मूड ख़राब हुआ तो वो आपको फिर उसका नेगेटिव रिजल्ट भी दिखाएगा, राइट। सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ को ईजी करो यूजिंग दीज नंबर्स, नॉट आप उसको डिफ़िकल्ट बनाओ। एंड द वन थिंग दैट आई से कि अपना नाम 4 और 8 पे तो कभी लेकर ही मत जाओ, लाइक वो हाईली रिकमेंडेड होता है कि नेवर पुट योर नेम ऑन नंबर 4 एंड नंबर 8, वो आपको आपकी लाइफ में स्ट्रगल डिले देगा ही देगा। सो ये नंबर्स होते हैं जो बेसिकली रेकमेंड नहीं किए जाते हैं और इन रीजंस की वजह से रेकमेंड नहीं किए जाते हैं। ओके। तो मैम कोई बेसिकली अगर अपना नेम नंबर किसी और प्रैक्टिस के साथ कंबाइन करना चाहे वो मंत्र चैंटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, न्यूमरोलॉजी की रेमेडीज़ हो, अगर उनके साथ कंबाइन करके क्या इनका इम्पैक्ट
और इन्हांस करा जा सकता है? See, the first thing that I say is basically the acceptance. अगर आप अपना नाम चेंज कर रहे हो, पहली बात तो आप सरेंडर करो टू द यूनिवर्स विदाउट एनी डाउट, यू नो, कि हाँ आई एम रेडी फॉर दिस नेम. जैसे हम अगर नेम चेंज की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ ये हो जाती है कि सामने वाले को अपना वो जो नेम चेंज है ना, जो हमने नाम चेंज करा है, वो उसको वो पसंद आना चाहिए. राइट अगर आपको अपना नाम में देखकर जो भी अल्फ़ाबेट आपने ऐड करा है नाम में, ठीक है, अगर आपको वो देखकर ही अच्छा नहीं लग रहा है तो वो कैसे आपके लिए काम करेगा, वेरी ऑनेस्टली. ठीक है, तो पहली चीज़ ये आ जाती है. देन मेडिटेट करो, बिकॉज यू नो व्हाट, जितना आप मेडिटेशन वगैरह करोगे उतना आप और यूनिवर्स में इन सब चीज़ों को डालोगे, आप एक्सेप्टेंस लेकर आओगे. देन दिस राइटिंग प्रैक्टिस दैट आई सेड, यू नो, कि 7 days तक आपको रेड पेन से लिखना है उसको वाइट पेपर के ऊपर, यू पुटिंग इन टू द यूनिवर्स, राइट. एंड देन अपने सोशल मीडियाज़ पे हर जगह पे चेंज करो, तो वो सारी प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करती हैं. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स बेसिकली एड्स अप टू योर नेम चेंज प्रोसेस, जो वो ईजी बना दे आपके चीज़ों को. ओके. तमाम नेम चेंज से रिलेटेड बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं, तो वो क्या है और कैसे इन बिलीफ सिस्टम से हटकर हम अपने नेम चेंज को और एनहांस कर सकते हैं, उसकी एनर्जी को और बढ़ा सकते हैं? सो नेम चेंज से लेकर जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि लोगों को लगता है कि पूरा नाम चेंज करना पड़ेगा, जो कि नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू चेंज एन अल्फ़ाबेट इनटू इट. ठीक है, आपको वाइब्रेशन चेंज करनी है बस नाम की. सो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोगों को लगता है कि अगर आप नेम चेंज कर रहे हो तो वो पूरा नाम ही चेंज करवा देंगे. देन आपको सारे डॉक्यूमेंट्स में नेम चेंज करना पड़ेगा, जो कि ऐसा नहीं होता है. एंड देन लोगों को ये चीज़ लगती है कि ये काम कैसे करेगी, डाउट, बेसिकली डाउट. ठीक है, अगर कोई इंसान वो सारी चीज़ें कर रहा है, लोगों को डिफरेंसेस बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो कुछ तो रीज़न है ना. इफ़ एवरीबडी इज़ डूइंग इट नाउ डेज एंड दे आर बिलीविंग इन टू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, कुछ तो रिजल्ट्स आ रहे हैं उनको. सो ये सारे मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं. सो द अनदर मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव इट, यू नो, कि अगर नंबर 6 अच्छा माना जाता है, बिकॉज इट्स अ नंबर ऑफ लग्जरी, राइट, एंड वी ऑल वांट लग्जरी. इस टाइम पे हर बंदे को लग्जरी से मतलब है. सो लोगों को लगता है कि वो नंबर सबके लिए अच्छा है, मतलब 1 lucky number is basically lucky for everybody. So that is not true basically, you know, because अगर आपके साथ वो फ्रेंडली नहीं है तो वो आपके लिए लकी नहीं हुआ ना. अब जैसे मेरे केस में मैं नंबर 3 हूँ, तो मेरे लिए नंबर 6 लकी नहीं है. आई विल नॉट चेंज माई नेम टू नंबर 6. सो मैं क्यों अपनी वाइब्रेशन वहाँ लेकर जाऊँ. एंड इवन इफ़ यू डोंट हैव इट इन योर ग्रिड, राइट, चलो मेरे केस में तो है कि आई हैव इट इन माई ग्रिड, सो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे. बट अगर किसी के पास उसकी ग्रिड में नहीं है, स्टिल आई विल नॉट रेकमेंड कि आप नंबर 6 पर लेकर जाओ अपना नाम. एंड देन अनदर मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव इट इज़ बेसिकली कि यू नो दैट नेम न्यूमरोलॉजी कैन ओवरराइड योर डेस्टिनी, जो कि नहीं है. आपकी डेस्टिनी को ओवरराइड नहीं कर सकती वो आपकी लाइफ को ईजी कर सकती है, सूदन कर सकती है बेसिकली. बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, हमें रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हमारा पाथ डिफ़िकल्ट है, राइट, तो वो उसको ईजी कर देती है. जो हर्डल्स आपकी लाइफ में आने हैं वो आएंगे, बट कहते हैं ना थोड़ी कम इंटेंसिटी पे. एंड मे बी यू विल नो हाउ टू हैंडल दोज थिंग्स एंड हाउ टू टेक आउट रिजल्ट्स फ्रॉम देयर. सो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें. सो ये एक मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा. लोगों को लगता है मैंने आज नाम चेंज किया तो कल मेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. मैं भी एक सेलिब्रिटी की तरह लाइफ जीऊंगा. मतलब कुछ केसेस में चलता है वो, इट ऑल डिपेंड्स, राइट, कि आपकी कितना अलाइनमेंट चल रहा है आपका. बट अगर हर केस में वो चीज़ नहीं होती है, कईयों के केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि 30-40% आपको बेटर रिजल्ट्स मिले. बट जहाँ आपके पास 0% रिजल्ट थे, 30-40 भी बहुत ज़्यादा हो गया ना आपके लिए. वो तो आप तो वहाँ पर भी नहीं थे. जैसे मेरे केस में मुझे पता है कि जहाँ मैं अभी हूँ मैं उधर थी ही नहीं, और नेम चेंज के बाद तो मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है, राइट. आई एम नॉट यू नो ऑप्टिंग कि मुझे 100% रिजल्ट मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बट जितना मिल रहा है मैं उतने में भी खुश हूँ. एटलीस्ट कुछ तो हो रहा है, पहले तो वो भी नहीं हो रहा था. सो वो एक मिसकंसेप्शन लोगों के साथ हो जाता है. एंड द अनदर थिंग इज बेस्ड, लास्ट एक चीज़ होती है कि लोगों को लगता है कि नेम चेंज कंपलसरी है. ऐसा नहीं होता है. अगर आपका नाम ऑलरेडी अलाइंड है आपके उसके साथ, तो यू डोंट हैव टू गो फॉर नेम चेंजिंग प्रोसेस. दैट इज़ ओनली फॉर द पीपल जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जिनके नाम उसके साथ अलाइन नहीं है. सो वो आपको चेक करना पड़ता है, आपको पूरा देखना पड़ता है, तो उसी के बाद आप जाओ. हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि नेम चेंज कराना ही है. मतलब इमेजिन आपका नाम खुद ऑलरेडी अच्छे नंबर पर और फिर भी लगे पड़े नहीं मुझे तो चेंज करना है, तो आप अच्छी खासी चलती लाइफ को आप ख़राब कर दोगे. देन इट मीन्स कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स किसी और वजह से चल रही हैं. So these are the misconceptions that people have it about name numerology. Yeah. Okay.
तो मैम हमने इतनी सारी बात करी, तो हमारी ऑडियंस के लिए आप क्या सिंपल 3 टिप्स देना चाहेंगे जिनसे वो नेम नंबर को अलाइन करके अपनी लाइफ को और सूदन बना पाए? सो टिप्स जो मैं देना चाहूँगी, पहली बात तो अपना मूलांक और भाग्यांक चेक करो, ठीक है। देन आप अपना नेम नंबर चेक करो, बिकॉज ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है पहली में। एंड देन उसके बाद अपने फ्रेंडली नंबर्स लेकर आओ, फिर चेक करो कि नेम चेंज करना भी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। एंड देन आपकी लोशो ग्रिड ऑल्सो मैटर्स। एंड उसके बाद आई वुड रेकमेंड कि अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है तो खुद से मत करो किसी एक्सपर्टीज गो टू द एक्सपर्ट एंड टेक देयर एडवाइस, बिकॉज ठीक है, इट्स ओके, आई नो पैसे लगते हैं, बट वो पैसे लगने के बाद आपको कितने वापस आते हैं वो मैटर करता है। सो वो चीज़ मैं बोलूँगी। बट हाँ, अगर आपको अपना चेक करना है तो यू कैन चेक इट बाय ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप अपने चार्ट से कैलकुलेट करके चेक कर लो। बट नेम चेंजिंग के लिए आई वुड से गो टू द एक्सपर्ट, डोंट डू इट, बिकॉज अगर आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं कि क्या अल्फ़ाबेट की वाइब्रेशन सेट हो रही है। हर एक अल्फ़ाबेट भी डिफरेंट वाइब्रेशन देता है, उसका मतलब अलग होता है। सो वो सारी चीज़ें चेक होकर ही आपका नाम आएगा प्रॉपरली। एंड बट या यू कैन चेक इट एट योर होम ईजीली कि क्या है क्या नहीं है। सो दैट्स इट। तो मैम बहुत सारी चीज़ें हमने नई एक्सप्लोर करी, बहुत सारी चीज़ें हमने जानी। तो लास्ट में जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए, आपकी लिसनर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सो एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और वो आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, सो यू कैन यूज़ दीज मेथड्स एंड कैलकुलेट योर नेम नंबर ऑल्सो, बिकॉज यू नेवर नो, अ स्मॉल चेंज कैन चेंज योर लाइफ प्रॉपरली इन अ गुड वे। एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू 2026, सो अच्छा साल है, अच्छी चीज़ें हैं, हर चीज़ को अलाइन करो कि आपको भी आपकी लाइफ में ग्रोथ मिले। एंड यू नेवर नो कि ये चेंज आपके लिए कितना बड़ा चेंज लेकर आएगा। सो या दिस इज़ द एडवाइस दैट आई विल गिव कि देयर इज़ नो हार्म इन चेंज इज़ फॉर गुड। एग्जैक्टली, चेंज इज ऑलवेज फॉर गुड। या इट इज़ ऑलवेज फॉर गुड। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और ऐसे ही हम मिलते रहेंगे और नए नए टॉपिक्स को और एक्सप्लोर करते रहेंगे आपके साथ नए नए एपिसोड्स में। तो थैंक यू फॉर टुडे एंड इट इज़ सच अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू हैव अ वर्ड विद यू। थैंक यू एंड थैंक यू एवरीवन। एंड अगर आप लोगों को पसंद आया तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में भी बताइए। हम आगे आने वाले एपिसोड्स में उन्हें ज़रूर कवर करने का ट्राई करेंगे। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू।